हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेंट एंड्रयूज के बारे में और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि 30 नवंबर का दिन इतना खास क्यों होता है और हमें क्या क्या करना है इस दिन। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट एंड्रयूज 12 शिष्यों में से एक थे और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के अनुसार वो प्रभु यीशु के पहले शिष्य थे। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, लेकिन ये जितने भी महान संत हुए हैं और ये सभी महान आत्माएं हैं, अगर आप इनसे प्रार्थना करते हैं तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं और ऐसा करने से आपका धर्म परिवर्तन भी नहीं होगा। प्रार्थना में वैसे भी बहुत शक्ति है और बड़ी से बड़ी मुश्किलों से हमें बचाती है। सेंट एंड्रयूज और इनके भाई सेंट पीटर दोनों मछुआरे थे और ऐसा माना जाता है कि सेंट एंड्रयूज ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रभु यीशु ने बुलाया था और अपना शिष्य बनाया था। बाद में इन्होंने सेंट पीटर को भी यीशु का शिष्य बना दिया था। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30 नवंबर को सेंट एंड्रयूज का फीस्ट डे के रूप में मनाया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है। 30 नवंबर को खास तौर पर मंथ ऑफ रिमेम्बरेंस का आखिरी दिन माना जाता है, जब हम सभी अपने पितरों को और अपने मरे हुए पूर्वजों को याद करते हैं। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको एक सादे कागज को बीच में से मोड़कर उसमें अंदर की तरफ अपने सभी पूर्वजों के नाम लिखने हैं जिनको आप जानते हो, और साथ ही साथ कागज के साथ थोड़े बहुत ताजे फूल लेकर यानी फ्लावर्स लेकर अपने घर के मंदिर में जहां भी आप पूजा करते हैं वहां भगवान की फोटो या मूर्ति के चरणों में इसे रख दीजिए पूरे 1 महीने तक, यानी कि 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक। ऐसा करने से आपके सभी पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा हमें सेंट एंड्रयूज की फोटो को सामने रख के एक कैंडल जलाना है और उन्हें कोई भी मिठाई का भोग लगाना है और उनसे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के बाद आप अपनी परेशानी या इच्छा उनके सामने रख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रार्थना शुरू करते हैं। सेंट एंड्रयूज की प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, जिन्होंने आपके पवित्र प्रेरित सेंट एंड्रयू को ऐसी कृपा दी कि उन्होंने आपके पुत्र यीशु मसीह की पुकार का तुरंत पालन किया और बिना किसी देरी के उनका अनुसरण किया, हम सभी को अनुदान दें ताकि हम आपके पवित्र शब्द द्वारा बुलाए जा सकें और तुरंत आपकी पवित्र आज्ञाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को आज्ञाकारी रूप से समर्पित कर दें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आप स्वर्ग में युगों युगों तक उसके साथ रहते हैं, जहां आपके मन में हमारे लिए वैसा ही प्रेम है जैसा तब था जब आप इस धरती पर थे और हमें ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। हे सेंट एंड्रयू, हे ईश्वर, इस दिन हमें आशीर्वाद दें, हमारे जीवन को सफल बनाएं ताकि हम सभी अपनी सभी परेशानियों और मुश्किलों को खत्म कर सकें। हे ईश्वर, हे सेंट एंड्रयू, हमारे काम को आशीर्वाद दें कि हम अपने उपहारों और प्रतिभाओं का बुद्धिमानी से उपयोग करें। हमें आशीर्वाद दें कि हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आमीन। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पे अपनी परेशानियां या अपनी मुश्किलें सेंट एंड्रयू के सामने रख सकते हैं। ओ सेंट एंड्रयूज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी परेशानियां, हमारी मुश्किलें और हमारी इच्छाएं प्रभु यीशु और ईश्वर के सामने रखी। आमीन।